यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंदन। मंगेश भारती आदर्श का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम माननीय उमा शंकर सोनकर जी के यहाँ बैठे हैं, जो कि टीडी कॉलेज के बगल में हुसैनाबाद जौनपुर में। तो और ये बच्ची है और आप माननीय उमा शंकर सर की जो हैं जीवन संगिनी हैं। तो सर, और आपके यहाँ अभी कुछ दिन पहले बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा आपने किया और बड़ा कार्यक्रम था। पूरा परिवार आपका सहयोग किया। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस व्यवस्था को नकारते हुए जी मृत्यु भोज बहिष्कार करते हुए आपने श्रद्धांजलि सभा स्वीकार किया। बुद्ध और अंबेडकर के पथ पर चल करके सम्राट अशोक के कदमों पर चलने का आपने काम किया है। क्योंकि सर, मैं जानता हूं कि सम्राट अशोक ने माँ के सम्मान में किया। भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान जी। तो उन्होंने अपने माँ के सम्मान में किया था और आपने पिता के सम्मान में मृत्यु भोज बहिष्कार किया। इसके लिए हमारी पूरी टीम माननीय राम भरोसे मौर्य जी मुंबई महाराष्ट्र की धरती से, वह भी आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूँगा सर, एक बार हमारे सभी साथियों को अपना पूरा परिचय, आप करते क्या हैं, कहाँ रहते हैं, ये पूरा परिचय एक बार अपना दीजिए। अच्छा। मेरा नाम उमा शंकर सोनकर है और मैं यहीं जौनपुर में हुसैनाबाद लहंजा में मेरा पैतृक निवास भी है, यहीं पर रहता हूँ। पढ़ाई हमने जो है शुरू में प्राइमरी स्कूल में किया, फिर इसके बाद बगल में ही टीडी कॉलेज है, यहाँ से हमने इंटर किया। इसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुँच गया, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया, प्रोफेशन किया, फिर परीक्षा हमने दिया, पीसीएस हमने मेंस 2 बार भी दिया। फिलॉसफी हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है। इसके बाद उसी दौरान हमारी माताजी की कुछ तबीयत ख़राब हो गई, किडनी उनकी डैमेज हो गई। उनको लेकर के मैं बहुत परेशान हो गया। बहरहाल माताजी को बचा नहीं पाया, लेकिन मैं भी डिस्टर्ब हो गया। उस दौरान जो है जो भी वैकेंसी निकली, बैंक की वैकेंसी निकलती थी, फिर इसके बाद थानेदारी वैकेंसी निकली, हमने उसको भी हमने क्वालिफाई किया, बैंक में भी क्वालिफाई किया। लेकिन बैंक में हमको जॉब मिली तो मैं बांस बरेली, उत्तर प्रदेश की ज़िला है वो बरेली, वहाँ हमने ज्वाइन कर लिया। वहाँ मैं 5 साल काम किया। काम करने के बाद फिर हमको घर की याद थोड़ा सी आने लगी, तो हमने आनंद पानंद में तत्काल निर्णय लिया कि हमको अब यहाँ से रह करके मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगा, समाज का काम नहीं। पैसा तो कमाऊँगा, दे सकता हूँ, लेकिन अपने घर का और परिवार का और लोगों का, समाज का सुधार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमने तुरंत ट्रांसफ़र करा करके 2000 में ही मैं जौनपुर आ गया और यहाँ रह करके बैंक की नौकरी करते करते जो है हमने बहुत सारा सामाजिक काम किया। दिमाग तो बहुत पहले था, लेकिन यहाँ की लोकलिटी के नाते, यहाँ के लोगों के नाते, समाज के नाते सामाजिक काम मैं करना भी चाह रहा था, लेकिन नहीं करने की कोशिश करता था। कहीं बैंक का दबाव, कहीं और लोगों को, इस तरह से मैं खुल करके काम नहीं कर पाता था। लेकिन पिताजी के जाने के बाद हमारे अंदर एक उमंग जगी कि अब मुझे कोई बड़ा काम करना चाहिए, सामाजिक काम करना चाहिए। नौकरी भी अब 2.5-3 साल की रह गई है, अब करेंगे नहीं कब करेंगे। तो हमने तत्काल ठोस निर्णय लिया कि अब हम जो शुरुआत करेंगे, और पिताजी की जो है श्रद्धांजलि सभा से शुरुआत करेंगे और शांति पाठ से शुरुआत करेंगे, और जितने भी लोग हमारे संपर्क में होंगे सबको मैं अपने घर बुलाऊँगा, कार्य बड़ा करूँगा। तो ये निर्णय मेरा रहा, जिसकी वजह से हमने ये बड़ा काम अंजाम दिया। और जितने भी हमारे इष्ट मित्र दोस्त थे सबसे हमने इनवाइट किया, सबको हमने बुलाया। और हमारे दोस्त गामा प्रसाद जी प्रिंसिपल साहब इस समय हैं, उनको हमने बात किया तो उन्होंने राम भरोसे जी का, मौर्य जी का नाम लिया, जो कि बॉम्बे में रहते हैं वर्तमान समय में और जौनपुर के रहने वाले थे। तो हमने तुरंत तत्काल उनको भी हमने इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि सर मुझको बॉम्बे जाना है, मेरा ट्रेन का, उसका एयरपोर्ट का मेरा टिकट है, तब ने करना सब मैं उसको बियर करूँगा, आपको नहीं जाना है, मेरे घर आना है। इसके बाद उनका हमने स्थगित किया जाना और उनको रोक लिया और आए भी। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ, मौर्य जी का धन्यवाद देता हूँ, राम भरोसे जो कि मेरे घर आ करके, और अपनी पूरी टीम जिसमें मंगलेश जी उनके साथ थे, उनकी पूरी और टीम थी, बहुत अच्छा सहयोग दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे परिवार के लोगों को भी अच्छा लगा, समाज के लोगों को लगा। और समाज के कुछ लोग जानबे करते हैं, कुछ न कुछ जहाँ अच्छाई होती है, कुछ लोग गड़बड़ सड़बड़ काम करते, तो उसका हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी। इस कार्यक्रम को अंजाम देने के बाद फिर जो है उसी दौरान जो है हमको भंते जी को याद करने लगा कि मुझे एक भंते जी को बुलाना चाहिए। तो हमने जो है
सर्च किया कि कौन अच्छे से अच्छे हो सकते हैं जो हमारी पिताजी की सदस्य सभा में शामिल हो सकते हैं और अच्छी अच्छी बात को बता सकते हैं, पुरानी बातों को बता सकते हैं, अच्छी बातों को बुद्ध जी की बता सकते हैं। तो हमको इलाम कलाम जी का नाम याद आया, लोगों ने हमको बताया। हमने कहा तत्काल उनको फ़ोन लगाया जाए, उनसे बात किया जाए और उनके समय लेना चाहिए। वो भी जब बात उनसे मेरी शुरू होना हुई तो वो भी अपने आप को बहुत व्यस्त थे, आने का समय उनके पास था, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ भी हो जाए सर, जो कुछ भी हो पाएगा आपकी मैं भरवाई मैं करूँगा, आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगी, किसी भी तरह की होगी, मैं उसकी पूरी भरपाई करूँगा, लेकिन आपको मेरे घर आना ही आना है। तो जब इतनी बात हमने हृदय से कही, पूरी ताकत के साथ कही, तो उन्होंने भी कहा मेरे घर आने के लिए तैयार हो गए और कहें सर हम आपके घर में शाम को आ जाऊँगा। तो हमने कहा उनको रहने के लिए हमने व्यवस्था कर दिया, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो शाम को नहीं आ पाए, किसी और से कहीं काम था। लेकिन सुबह उनका फ़ोन आया कि मनिया साहब मैं चल रहा हूँ ट्रेन पर बैठने लखनऊ और आपके घर में 10 साढ़े 10 बजे तक मैं आ जाऊँगा। और हमारी उमंग और बढ़ गई और हमने तत्काल जो है वो मेरे घर आए, फिर मैंने गाड़ी भेजा उनको और उनको बुलवाया। उनका भी मैं उनको तहे दिल से, हृदय से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो भी आए, अपना अपना पूरा जो है बात जो गौतम बुद्ध जी की प्रारंभिक जो चीज़ें सब थी उन्होंने सब बताया। बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत प्रभावित और मैं भी प्रभावित हुआ जो है। इस तरह से मेरा कार्यक्रम ये पूरे जनपद में कहीं जो भी आज ये प्रसारण हो चुका है और इसके अलावा दूसरे जनपदों में भी लोगों को मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि आपने ये काम करके बहुत अच्छा काम किया। और जौनपुर से तो आया ही लोगों, तो अब इस तरीके से जहाँ जहाँ लोग संदेश पहुँच रहा है, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर अब एक कार्यक्रम को आगे और बढ़ाना। हमने कहा अब मेरा जो सहयोग चाहिए सब लोग ले सकते हैं, इसी तरह का काम चाहे मृतक हो, ये तो पिताजी मेरे चले गए दुनिया से, उनको ले करके अब शादी विवाह जैसा भी काम है और इस तरह से और भी कोई पावन काम है, जैसे बच्चे का बर्थडे जन्म, उसमें भी इस तरह का कार्यक्रम मैं कराऊंगा और लोगों को कराना चाहिए और इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो भी मुझसे हो जाएगा मैं सब कुछ मदद भी करूंगा। और इसके तहत जो है राम भरोसे जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, बंटी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और बंगलेश भैया को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ आए वहाँ पर और मुझसे पूछा कि मैं राम भरोसे टीम से आया हूँ और हमने कहा तुरंत, उन्हें मुझको करना चाहता हूँ, हमने तुरंत कहा सर जो कुछ भी करना है सब कुछ करिए। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। चलिए बहुत आभार है सर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सर ने आपको 100, 200, 500, 1000 आदमियों को खिलाना है तो खुशी का खाना खिलाइए। बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, घर में किसी का जन्म दिवस हो, माता पिता सम्मान समारोह हो, जी, तो आप 1000, 2000 लोगों को खाना खिलाइए, लेकिन खुशी का खाना खिलाइए। खुशी खाना खिलाएंगे सर। अभी जैसे मान लीजिए हमारे घर में अगर किसी की शादी हो गई है, अभी किसी के यहाँ से तेरही का न्योता आ जाए, तो जो आदमी शादी किया रहता है ना वो खाना नहीं खाने जाता है। इसका मतलब कि वह खाना दूषित खाना है। सही, लोग जानते हैं कि दूषित खाना है। तो इसीलिए सर ने प्रयास यह करिए कि न मृत्यु भोज न खाएंगे न खिलाएंगे। नहीं, मृत्यु भोज में खाना और खुशी का खाना खाएंगे और खिलाएंगे भी, बस यही। तो चलिए मैडम बहुत अच्छा लगा सर। माइक तो माइक फोन कर। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, मैडम जी हाथ में ले ले, हाथ में पकड़िए। आप हैं माननीय उमा शंकर जी की जीवन संगिनी, तो आपके घर पर जो कार्यक्रम हुआ तो कैसा लगा है आपको? क्या संदेश देना चाहती हैं अपने समाज को? समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कम से कम इन रूढ़ियों पाखंडों से अलग होकर जी एक नया मतलब एक नए समाज का निर्माण करें, नए समाज का निर्माण करें लोग, ये कर्मकांडों में ना फंसे, कर्मकांडों में ना फंसे। बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक हमको पता है कि आप दोनों लोगों के बीच में एक बेटी है एक बेटा, और बेटी एमएससी कर रही है और बेटा क्या कर रहा है इस समय? इसमें बीटेक करके मतलब कुल मिला करके बेटा इंजीनियर बनने के कगार पर आ गया है और बच्ची जो है एमएससी है। तो और इधर हमारे साथ एक बच्ची बैठी हुई है, चूँकि आपके छोटे भाई साहब की बच्ची है। ठीक है, तो बिटिया आपका नाम? ईसु सोनकर। कितने में पढ़ाई करती हैं आप? 2 में। 2 में पढ़ाई करती हैं। तो आपके यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उस दिन हम लोगों ने आप लोगों का फूल माला के साथ मान सम्मान किया, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तो इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। अच्छा दीजिए जरा। और आपका नाम? लवी सोनकर। अच्छा, तो आप उस दिन कार्यक्रम में थी? अच्छा, तो उस दिन आपको कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? आपको बोलने का अवसर मिला था कि नहीं? हाँ मिला था ना?
तो ऐसा माइक पर आपने पहली बार बोला कि इसके पहले बोला था आपने? जो माइक था, माइक हम लोग माइक लगा कर बोल रहे थे, तो उस पर आपने पहली बार बोला कि इसके पहले कभी बोले थे आप? पहली बार बोले थे। पहली बार बोले। और इस परिवार का सर मैं पूरे टीम के साथ धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने जौनपुर में जो अलख जगाई है, और जौनपुर में हुसैनाबाद का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उमा शंकर जी का और उनके जीवन संगिनी का, उनके बच्चों का नाम पहले लिखा जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने जो काम किया, इस टीडी कॉलेज रोड से लेकर के हुसैनाबाद लाइन बाज़ार तक यह कार्यक्रम किसी ने नहीं कराया था। तो मैं प्रयास करूंगा। और यह एक किताब है सर, धन्यवाद। यह किताब आपके लिए है। और यह किताब माननीय राम भवन मौर्य जी ब्लॉक बी, इंदिरा नगर, लखनऊ में रहते हैं। उनके माध्यम से सर 2500 किताब हमको मिली है। अच्छा। और उस बाबूजी का तो मैं सादर धन्यवाद करता हूँ कि 2500 किताब उन्होंने दिया कि बेटा यह किताब आपको निःशुल्क दे रहा हूँ, और जन जन तक पहुँचाइए ले जाकर। और ये किताब मैडम जी आपके लिए है। समय निकाल करके जब भी समय मिलेगा ज़रूर पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह मौर्य सम्राट अशोक की बदौलत 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था इन्होंने भी तो लास्ट में छोड़ दिया है ना। सब कुछ। और इन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया, नहीं तो आज हमारे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं रहा होता। दूसरा चीज़ ये है कि एक किताब और हमारे पास है, आप दोनों लोगों के लिए है ना, पढ़ना इसको खूब अच्छे से बेटा ना, तुम भी पढ़ना है ना, मम्मी पापा को भी पढ़वाना, ठीक है। तो सर एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे सर राम भवन मौर्य जी के लिए, जिन्होंने इस किताब को छाप करके दिया कि निःशुल्क सब लोगों के घर तक पहुंचाइए? तो 2 शब्द मैं चाहता हूं कि राम भवन मौर्य सर के लिए क्या राम कहें? भवन मौर्य को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, ये किताब निःशुल्क बंटवा रहे हैं, और जो है ये प्रेरणा स्रोत बनेंगे, प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं मेरे हिसाब से। और मैं भी 1000 कम से कम अभी शुरुआत कर रहा हूँ जी। आज ही मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि 1000 किताब मेरी तरफ से आप छपवा दीजिए, जो भी पैसा होगा मैं दे दूँगा। जी बहुत बहुत आभार सर। मैं चाहता हूं सर ने किसी के घर आप जा रहे हैं तो 250-300 रुपए की मिठाई ले जाने से अच्छा है कि 2 ठो किताब दे दीजिए उनके घर, और 2 संविधान अगर दे देंगे तो मान के चलिए 40 दूनी 80 रुपया, लेकिन 80 रुपये में पूरा परिवार भारत का संविधान पड़ेगा। और 250 रुपये की मिठाई, आधे लोगों को शुगर है, कोई खाएगा नहीं, कोई खाएगा, तो इससे तकलीफ़ होता है। तो प्रयास आप करिए कि जहाँ पर भी आप जाइए, आप अपनी भारत का संविधान हुआ, सावित्रीबाई फुले किताब हुई, यहाँ तक सर ने आप चाहें तो संविधान पर आपकी फ़ोटो, मैडम की फ़ोटो पूरा डिटेल के साथ आ सकता है। 1000 पीस, कहीं पर भी आप जाएं, मैडम जाए, बच्चे जाएं, जहाँ पर भी दे, लोगों का मान सम्मान बढ़ाएं। तो ये भी किताब रहेगी संविधान की। जी, तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।